यही वो नाव है। इसी नाव से लगभग 25 से 26 बच्चे, बगल में जो गांव है मधुरपट्टी, इसी मधुरपट्टी गांव से सामने में देख सकते हैं बलौर गांव है। इस गांव में जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे। जैसे ही ये नाव नदी के किनारे यानी बलौर गांव तरफ से जो घाट है, उस घाट के नजदीक पहुंचती है, उसके बाद नाविक के हाथ में देख सकते हैं ये रस्सी है, ये रस्सी टूट जाती है और उसके बाद जो है ये नाव किनारे में जो घाट है उस घाट से सटती हुई आगे बढ़ जाती है और आगे जाने के बाद नाव में बच्चे अनबैलेंस हो जाते हैं और नाव जो है सो सीधा नदी में पलट जाती है। उसके बाद लगभग 25-26 बच्चे इस नदी में समा जाते हैं। समाने के बाद लगभग 12 बच्चों की मौत जो है नाव पलटने के कारण हुई है। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ लोग रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी भी लगभग 7 बच्चों का लाश जो है ना इसी नदी में समाई हुई है। इसी रस्सी से नाव जो है सो बंधा हुआ रहता है, वो रस्सी टूट जाती है। जैसे ही रस्सी टूटती है ना तो नाव अनबैलेंस होना शुरू होता है। उसके बाद उसमें कुछ लोग वो कूदने का प्रयास करते हैं। जैसे ही नाव से बाहर कूदते हैं वैसे ही नाव जो है सो अनबैलेंस हो जाता है। नाव में लगभग 30 से 32 लोग सवार थे, जिसमें 25 से 26 विद्यार्थी जो फॉर्म भरने के लिए बेलोर गांव जा रहे थे। नाव जो है इस पाया से टकरा जाती है और जैसे ही इस पाया से टकराती है ना तो नाव सीधा आगे की ओर बढ़ने लगती है। नाव में सवार लोग हलचल पैदा कर देते हैं और हलचल पैदा जब हो जाती है ना तो नाव अनबैलेंस हो जाता है। नाव में नदी की पानी जो है सो आने लगती है। नाव में पानी आने लगती है तो बच्चों में और दहशत फैल जाता है। उसके बाद जो है बच्चे कहीं इधर भागने लगते हैं, कहीं उधर भागने लगते हैं। उसी दरमियान नदी में सीधा नाव पलट जाती है और बच्चे जो है उसमें जो सवार होते हैं सारे के सारे इस नदी में समा जाते हैं। उसके बाद जो दर्दनाक घटना घटती है वो आज भी 3 दिनों के बाद भी लोग भूल नहीं रहे हैं। देख सकते हैं नाविक किस प्रकार से तार के सहारे नाव को लेकर के ई पट्टी आ रहे हैं। वैसा ही स्थिति उस समय भी था। सरकार को वोट चाहिए, विधायक को वोट चाहिए, सांसद को वोट चाहिए, तो आखिर इस गांव की जो जीवन रेखा है उस जीवन रेखा को आरी से क्यों दरा रहे हैं? सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या इस गांव के बच्चियां, इस गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे? इस गांव के लोगों की जो सुविधाएं हैं वो सुविधा कैसे गांव तक पहुंचेगी? बिहार सरकार के कुर्सी पर बैठे आला अधिकारियों से कहना चाहते हैं, मधुरपट्टी गांव के लोग आपके नागरिक नहीं है जो उन्हें सारी सुविधाओं से वंचित करके रखे हैं। ये पहली बार हादसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई हादसा हो चुकी है, कई लोगों ने जान गंवाए हैं, फिर भी सरकार के कानों पर जो है जू नहीं रेंग रही है। आखिर क्यों? ये पहली बार घटना भेले या कि इससे पहले भेले? नहीं, ऐसे तो होता सालों में होता है, 2 3 गो डूबते रहता है। 2004 में एक ही परिवार का 9 लोग डूबा, 9 लोग डूब गया था। हाँ। इस बार 12 लोग डूब गया है। इस बार 12 हो गया। 12 छात्र छात्राएं अपनी जान की कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के दरमियान दी है। वो स्कूल में फॉर्म भरने के लिए घर से 1500 रुपया लेकर के जा रहे थे, लेकिन क्या पता उन बच्चों को जो उनका दिन आखिरी दिन 14 सितंबर को ही होगा। उन्होंने जान नहीं गंवाई है। सरकार के ऊपर ये तमाचा है जो आपने इस गांव को सुविधाओं से वंचित रखे हैं। चाचा जी बता रहे हैं कि इससे पहले भी नाव हादसे में 9 लोगों की जान गई है। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी, आप भी बताइए ना। हम नहीं जानते कैसे रहेगा यहाँ के लोग? क्या कहना चाहिएगा? इन नाव पर कब तक जो है सो लोग सवार होते रहेंगे और जान गंवाते रहेंगे? बार बार तो जब चुनाव का समय आता है तो हम सब रखते हैं तो कहता हो जाएगा। क्या मांग करिएगा? हमसे तो पुल के मांगते हैं। आज आपको आशा था कि वो बच्चा आपका अर्थी ले जाता जब आप इस दुनिया से जाते, लेकिन उससे पहले आपने उसके अर्थी को ले गए हैं। हाँ। कितना दर्द हुआ होगा? दर्द है, मगर किसको दुख दर्द कहा जाए? कहते हैं सरकार को कहिए ना,
जो आपसे वोट लेने के लिए पैर पकड़ने के लिए घर तक पहुंचते हैं, नाव पर चढ़ करके अभी भी गए होंगे। मगर गया है, मगर भरोसा दे के चला गया, उसी तरह से आ गया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब बताइए, ये बाबू को स्कूल पढ़ने के लिए गांव से नदी में नाव तैर करके जाना होगा, तो ये कैसे जाएंगे? डर इसके अंदर समा गया है, और जब डर समा जाएगा ना, तो बच्चों को पढ़ना जो है सब मुश्किल हो जाएगा। परिवार के सदस्य डर गए हैं कि हम कैसे बच्चों को पढ़ने के लिए इस पट्टी से ऊ पट्टी भेजे। ये बहुत दर्दनाक घटना है। कहल गए कि जो हम जीतेगा तो नदी में पुल बनाएगा, नहीं बनाएगा तो बेटा क्रिया, बेटा लगा के तो क्रिया खा लेगा। मीना देवी गांव से जीत के चल गए, पुल बनल। हम रही भाई गरीब लोग, बाल बच्चा के मुँह तक लाख चीज छोड़ दे छे, बाल बच्चा के पकड़े छे। लेकिन वो नौकरी देखल गए कि बेटा के देखल गए, नौकरी देख। लेकिन भगवान अन्याय नहीं न कल, भगवान ओकरा ले अच्छा कल। अगर भगवान जो बेटा लगा के क्रिया खल का पुल जो नहीं बनल और बेटा मर जेते तो कही कि हम गरीब लोग लग हम बेटा लगा के क्रिया खा के। मीना देवी, मीना देवी जे कुंदन गांव के है, कथी छे कोनो अथी में ठाड़ चले विधायक। हाँ, अच्छा, तू अगर मीना देवी के बेटा मर जैते तो जरूर कहते कि गरीब लोग से हम बेटा लगा के क्रिया खा के लिए हम जीत गेलिए, हम जीत गेलिए, नदी में पुल नहीं दिलिए, हमर बेटा मर गए। लेकिन आई गरीब के बेटा चल गए, साई चल गए, बेटी चल गए, लेकिन विधाता के कोई अथी। की मांग करे छिए जे चुनाव से पहले? चुनाव से पहले तो मांग करे छे फूल, राशन पानी कोटा फटा सब बंद कर दो, हमको फूल चाहिए नदी में। बस नहीं देते की करबे? नहीं देते ना तो वोट लियाते ना, तो कोई लेडीज कोई चप्पल खोल के मारते, कोई झाड़ू ल के मारते, कोई बरनी ल के मारते। वोट जे मांगे है तो चप्पल झाड़ू से मार खा के जेते। पैरवी क के खाली हमरा सके रास्ता बना दब तो बहुत उपाय है बुझलिए, लेकिन गाड़ी नहीं देबे। हमरो गाड़ी नहीं बुझलिए, केकरो हमरो संतान के पूर्ण प्रताप से सबके संतान।